हेलो दोस्तों, मेरा नाम सुनील रंजन है और मैं इंग्लिश टीचर हूँ। अभी मैं आपके लिए द ब्लैक एरोप्लेन जो कहानी है उसका हिंदी रूपांतर लेकर आया हूँ। तो दोस्तों, ब्लैक एरोप्लेन अर्थात काला हवाई जहाज नाम की इस कहानी के लेखक फ्रेडरिक फॉर्सिथ हैं। उनका जन्म 1938 में हुआ था। वे एक ब्रिटिश उपन्यासकार और पत्रकार हैं। वे अपने रोमांचक उपन्यासों द डे ऑफ द जैकल, द ओडेसा फाइल, द डॉग्स ऑफ वॉर, द डेविल्स ऑल्टरनेटिव, द फिस्ट ऑफ गॉड और द कोबरा के लिए प्रसिद्ध हैं। उनकी यह कहानी यह दर्शाती है कि कैसे किसी का निर्णय कल्पना के कारण कैसे गलत हो जाता है और समस्याएं खड़ी कर देता है। इस कहानी में एक पायलट अपने परिवार से मिलने और उनके साथ नाश्ता करने के लिए इतना व्याकुल है कि वो सही कदम उठाने के बजाय तूफान का सामना करने का गलत निर्णय ले लेता है। संयोग से वह एक रहस्यमय हवाई जहाज की मदद से निकल जाने में कामयाब हो पाता है। तो अब प्रारंभ होती है कहानी। रात का समय था और पूरब में पायलट के हवाई जहाज के पीछे चांद निकल रहा था और ऊपर खुले आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे। आकाश में एक भी बादल नहीं था। पायलट को खुशी थी कि सो रहे गांव के ऊपर वह अकेला जा रहा था। वह अपनी पुरानी डकोटा हवाई जहाज फ्रांस से इंग्लैंड की ओर उड़ा रहा था। वह अपनी छुट्टियां बिताने और अपने परिवार से मिलने की सोच रहा था। सुबह के 1:30 बजे थे। उसने पेरिस के कंट्रोल रूम से संपर्क करने का निश्चय किया। उसने जब आगे नीचे की ओर देखा तो उसे अपने सामने एक बड़े शहर की बत्तियां दिखाई दी। उसने रेडियो ऑन किया और बोला, पेरिस कंट्रोल, डकोटा DS-088 हियर। मैं इंग्लैंड के रास्ते में हूँ, ओवर। दूसरी तरफ से तुरंत आवाज आई, DS-088, मैं आपको सुन सकता हूँ। अब आपको 12 डिग्री पश्चिम की तरफ मुड़ना है। DS-088, ओवर। उसने नक्शा और कंपास निकाला और दूसरी ओर अंतिम ईंधन की टंकी की तरफ स्विच घुमाया और डकोटा को 12 डिग्री पश्चिम इंग्लैंड की तरफ मोड़ दिया। उसने सोचा कि वह अपने परिवार के साथ एक अच्छा खासा अंग्रेजी नाश्ता के लिए समय पर रहेगा। सब कुछ ठीक चल रहा था और वह एक आसान सी उड़ान थी। जब उसने बड़े तूफानी बादलों को देखा तब तक पेरिस उससे 150 किलोमीटर पीछे छूट चुका था। हवाई जहाज के ठीक सामने बड़े बड़े काले बादलों की तरह खड़े दिख रहे थे। उसे महसूस हुआ कि वह उनके ऊपर नहीं उड़ सकता था और उसके पास इतना ईंधन भी नहीं था कि वह उसे उन पहाड़ों के उत्तर या दक्षिण की तरफ उड़ा पाता। उसने वापस पेरिस लौट जाने का सोचा, लेकिन वह घर पहुंचकर अपने परिवार के संग नाश्ता करना चाहता था। उसने खतरा मोल लेने की बात सोची और उस पुराने डकोटा हवाई जहाज को सीधा तूफान में उड़ाते हुए ले गया। बादलों के बीच अचानक बिल्कुल अंधेरा हो गया। हवाई जहाज के बाहर कुछ भी देखना असंभव हो गया। हवाई जहाज हवा में उछलने लग गया। उसने कंपास को देखा। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। कंपास गोल गोल घूम रहा था। उसने काम करना बंद कर दिया था। दूसरे उपकरणों ने भी अचानक काम करना बंद कर दिया था। उसने रेडियो से संपर्क करने का प्रयास किया। जब उसने कहा, पेरिस कंट्रोल, क्या आप मुझे सुन सकते हैं, तो कोई जवाब नहीं आया। रेडियो ने भी काम करना बंद कर दिया था। उसे समझ में नहीं आया कि वह कहाँ था। वह अपने को तूफान में खोया हुआ महसूस करने लगा। तभी नज़दीक के ही एक काले बादल में उसने एक दूसरा हवाई जहाज देखा। उसके पंखों में बत्ती नहीं थी, लेकिन उसने उसे तूफान में अपने नज़दीक उड़ते हुए देखा। उसने उसके पायलट के चेहरे को अपनी ओर मोड़े हुए देखा। एक दूसरे व्यक्ति को देखकर उसे बहुत खुशी हुई। उसने एक हाथ उठाकर इशारा किया, मेरे पीछे आओ, वह बोल रहा था। तूफान में खोए हुए पायलट ने सोचा कि उसे पता चल गया है कि वह खो गया है और वह उसकी मदद करने की कोशिश कर रहा था।
दूसरा पायलट अपने हवाई जहाज को धीरे से उड़ाते हुए उत्तर की तरफ पहले पायलट के डकोटा हवाई जहाज के सामने ले आया, जिससे कि वह आसानी से उसके पीछे पीछे आ सके। पहले पायलट को उस हवाई जहाज के पीछे जाना एक आज्ञाकारी बच्चे जैसा लगा। सिर्फ 5 या 10 मिनट तक ही उड़ने के लिए ईंधन टंकी में बचा था। वह बुरी तरह डर गया, लेकिन फिर वह दूसरा हवाई जहाज नीचे जाने लगा। पहला पायलट उसके पीछे पीछे तूफान में अपना हवाई जहाज उड़ाता रहा। तभी वह अचानक बादलों से बाहर आ गया और उसने अपने सामने बत्तियों की 2 लंबी सीधी रेखाओं को देखा। वह एक रनवे था, एक हवाई अड्डा। वह सुरक्षित था। उसने काले हवाई जहाज में बैठे अपने मित्र को खोजा, लेकिन आसमान खाली था। वहाँ कुछ भी नहीं था। काला हवाई जहाज जा चुका था। वह उसे कहीं नहीं देख सका। वह उतरा और सीधा कंट्रोल सेंटर गया। अंदर जाकर उसने वहाँ एक महिला से पूछा कि वह कहाँ था और दूसरा पायलट कौन था। वह उसे धन्यवाद देना चाहता था। उस महिला ने उसे अजीब नज़रों से देखा और फिर हंसकर बोली, दूसरा हवाई जहाज ऊपर वहाँ तूफान में? आज रात कोई भी दूसरा हवाई जहाज नहीं उड़ रहा था। सिर्फ आपके हवाई जहाज को ही मैं रडार पर देख सकी। फिर किसने उसके बिना कंपास और रेडियो के और उसकी टंकियों में बिना अधिक ईंधन के वहाँ सुरक्षित पहुँचने में उसकी मदद की थी? वह सोच में पड़ गया। बिना बत्ती के उस तूफान में उड़ाते हुए उस विचित्र काले हवाई जहाज का पायलट कौन था? तो दोस्तों, यहाँ पर यह कहानी समाप्त होती है। और यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है तो थैंक यू, और यदि आपने नहीं किया है और यदि आप करेंगे तो मैं वादा करता हूँ कि आपके लिए मैं समय समय पर अच्छे और ज्ञानवर्धक वीडियो बनाकर लाता रहूँगा। थैंक यू।